Hello everyone. So in this video lecture we are going to complete a very important topic which is factors affecting the selection of promotion mix. तो बच्चों promotion mix क्या होता है? सबसे पहले तो ये हम लोगों का पार्ट फिफ्थ वीडियो है ऑफ यूनिट 4 प्रमोशन ऑफ मार्केटिंग स्किल सब्जेक्ट इन विच वी आर स्टार्टिंग प्रमोशन मिक्स और उसके जो फैक्टर्स हैं वो। तो प्रमोशन मिक्स क्या होता है बच्चों? प्रमोशन मिक्स मींस द कॉम्बिनेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिक रिलेशन यूज्ड बाय अ कंपनी। देखो, किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए कंपनी कौन कौन से तरीके अपनाती है? एडवर्टाइजिंग है, सेल्स प्रमोशन है, पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशंस। तो जो भी तरीका कंपनी अपनाती है इन सबका जो कॉम्बिनेशन, जो मिक्सचर होता है उसको हम बोलते हैं प्रमोशन मिक्स। अब बच्चों, कोई कंपनी जो है उसके पास इतने सारे ऑप्शन है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। अब कंपनी कैसे डिसाइड करेगी क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं सिलेक्शन ऑफ प्रमोशन मिक्स में, उसको हम देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट है पुश एंड पुल स्ट्रेटेजी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पुश एंड पुल का मतलब क्या होता है? तो पुश मतलब पुश द प्रोडक्ट इनटू द मार्केट। मार्केट को क्या करना, मार्केट में अपने प्रोडक्ट को क्या करना है? पुश करना है। और पुल मतलब क्या होता है? कस्टमर को पुल करना है टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, है ना। पुश मतलब आपके मार्केट को, आपके प्रोडक्ट को मार्केट में भेजो, और पुल मतलब कस्टमर को लेकर आओ, खींच के लाओ अपने प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, उसको इन्फ्लुएंस करो, कन्विंस करो, ठीक है। तो पुश स्ट्रेटेजी में कंपनी क्या करती है? फोकस करती है ऑन इंटरमीडियरीज। अपने प्रोडक्ट को मार्केट में किस तरह से भेजेंगे हम? थ्रू इंटरमीडियरीज। ओके, इंटरमीडियरीज कौन कौन होते हैं? होलसेलर, रिटेलर। दे पुश द प्रोडक्ट थ्रू द चैनल। अब ये लोग क्या करते हैं? जो बीच वाले जो लोग होते हैं, जो इंटरमीडियरीज होते हैं, ये अपने प्रोडक्ट, जो हमारा कंपनी का प्रोडक्ट है, उसको मार्केट में लेकर के जाएंगे, लोगों को इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, अवेयर करेंगे थ्रू द चैनल। चैनल्स होते हैं ना, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना। अब एग्जाम्पल है, अ सोप कंपनी गिव डिस्काउंट्स टू रिटेलर। सोप कंपनी है, रिटेलर को डिस्काउंट दे देती है, भैया कि तुम थोड़े कम में ले लो प्रोडक्ट, जिससे कि ये प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में बेचो। हमें क्या करना है? कंपनी को क्या करना है? पुश करना है कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग हमारा प्रोडक्ट ले लें, वो प्रोडक्ट को मार्केट में भेजेंगे तभी तो वो पुश होगा ना। तो टूल्स क्या क्या यूज होते हैं? पर्सनल सेलिंग होती है, इसके अंदर ट्रेड डिस्काउंट्स होते हैं, सेल्स प्रमोशन होते हैं। तो ये सारे टूल्स किसके होते हैं? पुश स्ट्रेटेजी। पुश मतलब आपके प्रोडक्ट को मार्केट में पुश करना, मार्केट में भेजना, बेचने के लिए, ठीक है। तो पुश में आप कौन कौन से स्ट्रेटेजीज, टूल्स यूज कर रहे हो? पर्सनल सेल करोगे, आप कस्टमर्स को बताओगे, अवेयर करोगे उनको, ट्रेड डिस्काउंट्स दोगे। किसको? कस्टमर्स को ट्रेड डिस्काउंट देंगे, रिटेलर्स को भी, जो मैन्युफैक्चरर है वो डिस्काउंट देगा कि भाई मार्केट में बेचो इसको, सेल्स प्रमोशन करेंगे। तो ये सारी चीजें, टूल्स जो है वो हम यूज करेंगे अपने प्रोडक्ट को मार्केट में पुश करने के लिए, भेजने के लिए, ठीक है ना। पुल स्ट्रेटेजी में हम कस्टमर्स को फोकस करते हैं, क्योंकि कस्टमर्स को हमें क्या करना है? पुल करना है अपना प्रोडक्ट खरीदने के लिए। तो पुल कस्टमर टुवर्ड द प्रोडक्ट। तो कंपनी फोकस ऑन फाइनल कंज्यूमर डिमांड द प्रोडक्ट, रिटेलर ऑर्डर इट, होलसेलर टू मैन्युफैक्चरर। अब ये साइकिल चलेगी उल्टी। पुश में क्या था? पुश में सीधी साइकिल चल रही थी, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, रिटेलर, देन कंज्यूमर। अब यहाँ पे उल्टी साइकिल चल रही है, क्योंकि कंज्यूमर कहाँ आ रहा है? पीछे आ रहा है, हमारे प्रोडक्ट की तरफ आ रहा है। तो कस्टमर जो है वो बताएगा कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, किसको? रिटेलर को। रिटेलर फिर किसको बताएगा? होलसेलर मैन्युफैक्चरर। अब एग्जाम्पल है इसका, अ पॉपुलर चॉकलेट ब्रांड एडवर्टाइजेस ऑन टीवी, सो कस्टमर आस्क शॉप फॉर इट। अब देखो, पुल कैसे करेंगे? कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए उसको लालच देना पड़ता है ना। तो टीवी पे अपना एडवर्टीजमेंट दिखाओ, तो लोग क्या करेंगे? जैसे डव साबुन का ऐड आता था ना, उसमें वो स्ट्रिप से, पीएच स्ट्रिप से दिखाते थे। मुझे, जब मैं छोटी थी ना, तब मैंने वो एडवर्टीजमेंट देखा था, मुझे बड़ा अट्रैक्ट करता था कि मुझे भी ये टेस्ट करके देखना है ना। तो वो एडवर्टीजमेंट देख करके मैं बहुत अट्रैक्ट होती थी, और फिर मैंने जाकर के डव सोप खरीदा। तो ये क्या होता है? पुल स्ट्रेटेजी। आपने कस्टमर को बहलाया, है ना, इन्फ्लुएंस किया, कन्विंस किया थ्रू एडवर्टीजमेंट, और कस्टमर ने आपका प्रोडक्ट डिमांड किया, है ना। अब जैसे चॉकलेट के एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, मैगी का एडवर्टीजमेंट होता है, तो बच्चों को बड़ा अट्रैक्ट करता है। तो इस तरह से कस्टमर को क्या करना है? आपको अट्रैक्ट करना है, जिससे कि वो आपका प्रोडक्ट जो है उसकी तरफ खींचा चला है, ठीक है। तो ये होती है पुल स्ट्रेटेजी। समझ में आया? अब इसमें टूल कौन कौन से यूज हुए बच्चों? एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग। आपने ब्रांडिंग बनाई तो ब्रांड की तरफ कस्टमर खींचता है। आजकल लोगों को ब्रांड का बड़ा चस्का है ना, कि हमें तो इसी ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदना है। एडवर्टाइजमेंट देख करके हमें अट्रैक्शन होता है, ठीक है।
समझ में आया पुश और पुल स्ट्रेटेजी। अब इसका डिफरेंस देख लेते हैं। इफ द स्ट्रेटेजी अडॉप्टेड इज टू मोटिवेट एंड परसुएड द इंटरमीडिएरीज टू मेक एफर्ट टू इंक्रीज द सेल, द स्ट्रेटेजी इज कॉल्ड पुश स्ट्रेटेजी। अब देखो पुश में हमने पढ़ा ना कि किसको फोकस करना है, हमें इंटरमीडिएरीज को हम मोटिवेट करेंगे कि भाई ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बेचो, हमारा प्रोडक्ट मार्केट में दिखना चाहिए, तो वो कौन सी स्ट्रेटेजी है, पुश स्ट्रेटेजी। ऑन द अदर हैंड द पुल स्ट्रेटेजी एम्फेसाइजेस ऑन कंज्यूमर। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो पुल किसके ऊपर अप्लाई होता है, कंज्यूमर के ऊपर। इफ द कस्टमर डिमांड पर्टिकुलर गुड फ्रॉम द रिटेलर एंड द रिटेलर वांट द सेम फ्रॉम मैन्युफैक्चरर एंड मैन्युफैक्चरर इन रिटर्न आस्क द सेम फ्रॉम द होलसेलर इन रिटर्न आस्क द सेम फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। तो भैया कस्टमर आपका आगे बढ़ के प्रोडक्ट मांगना चाहे, ऐसी आप स्ट्रेटेजी जब अपनाओगे तो उसको बोलेंगे हम पुल स्ट्रेटेजी। ठीक है, पुश मतलब कि आपका प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में आपको भेजना है थ्रू इंटरमीडिएरीज, पुल मतलब कस्टमर को खुद बुलाना है आपको टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। ठीक है, द पुश स्ट्रेटेजी इज क्लोजली रिलेटेड टू द सेलिंग कॉन्सेप्ट। पुश स्ट्रेटेजी सेलिंग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, क्योंकि भैया आप अपना प्रोडक्ट जो है वो सेल करने के लिए एफर्ट्स लगा रहे हो। द एडवर्टाइजिंग बाय द मैन्युफैक्चरर में परसुएड द कस्टमर टू आस्क फॉर द गुड्स टू देयर रिटेलर, रिटेलर इन टर्न विल आस्क द होलसेलर एंड होलसेलर टू मैन्युफैक्चरर। यहाँ पे एडवर्टाइजिंग पे हम फोकस्ड है क्योंकि हमें कस्टमर को अट्रैक्ट करना है। द पुल स्ट्रेटेजी वर्क वेल ड्यूरिंग रिसेशन, रिसेशन के टाइम पे बहुत वर्क करती है ये। ठीक है, Now on the other hand, push communication are directed at channel intermediaries। ये intermediaries के ऊपर डिपेंडेंट है और ये communication के ऊपर are pull type customer target marketing communication। customer target communication आपको यहाँ पे करना है। The objective of pull strategy are to build consumer awareness। यहाँ पे हमें consumer को aware करना है, attract करना है, उनकी loyalty maintain करनी है to reduce search cost। Okay, so these are the differences between push and pull strategies। और push और pull I guess आपको अच्छे से समझ में आया है। ठीक है, push का मतलब आपके प्रोडक्ट को मार्केट में भेजना थ्रू इंटरमीडिएरीज, उसके लिए एफर्ट्स लगाना कि इंटरमीडिएरीज आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करें। और पुल में क्या होता है कि कस्टमर को अट्रैक्ट करना थ्रू एडवर्टीजमेंट, थ्रू ब्रांडिंग एंड ऑल, जिससे कि कस्टमर खुद आपका प्रोडक्ट डिमांड करे, वो आपके प्रोडक्ट की तरफ खींचा चला है। ठीक है, उसको बोलते हैं पुल स्ट्रेटेजी। नाउ अब ये तो हो गया एक फैक्टर कि जिसकी वजह से कस्टमर आपका जो मतलब आप प्रमोशन किस हिसाब से आपको डिसाइड करना है वो देखेंगे। नाउ नेक्स्ट इज प्रोडक्ट फीचर। अब प्रोडक्ट फीचर, आपका प्रोडक्ट किस तरह का है। देखो अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट में अलग अलग प्रमोशन मिक्स काम करता है। हर प्रोडक्ट पे एक ही तरह का प्रमोशन मिक्स, एक ही तरह का प्रमोशन काम नहीं करेगा। अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग प्रमोशन काम करेंगे। ठीक है, अब ये देखो ये पैराग्राफ में लिखा हुआ है जो कि आप कंटेंट आपकी स्टडी मटेरियल से लिया हुआ है। अब इसी को मैंने थोड़ा सिंपल किया है, यहाँ पे देखेंगे। देखो फटाफट पढ़ लेते हैं। अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को पर्सनल सेलिंग की जरूरत लगती है ना। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है तो पर्सनल सेलिंग की जरूरत लगेगी। एग्जांपल मशीन्स, टूल्स वगैरह जो है पर्सनली अगर हम बेचेंगे, उसके फीचर्स बताएंगे, कैसे उपयोग करना, ये सब बताएंगे तो कस्टमर कन्विंस होता है। नाउ कंज्यूमर प्रोडक्ट, जो कंज्यूमर को, जैसे मैंने अभी डव साबुन का एग्जांपल दिया, ठीक है, चॉकलेट्स का एग्जांपल दिया, तो दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स आर नोन एज कंज्यूमर प्रोडक्ट। तो कंज्यूमर जो प्रोडक्ट होते हैं ना, उसको एडवर्टाइजिंग चाहिए होती है ना। एडवर्टाइजमेंट से कंज्यूमर अट्रैक्ट होता है। नाउ फैशन एंड इमेज प्रोडक्ट और इमेज प्रोडक्ट, अगर फैशन या फिर इमेज बिल्डिंग लाइक प्रोडक्ट है, जैसे कि सेलिब्रिटीज, डिजाइनर वगैरह के जो प्रोडक्ट है, तो फैशन ब्रांड्स यूजिंग इन्फ्लुएंसर, इनको क्या चाहिए होता है, अट्रैक्शन चाहिए होता है। जो लोग फैशन वगैरह में बहुत ज्यादा वो करते हैं ना, तो उनको क्या होता है, अट्रैक्शन। सेलिब्रिटीज वगैरह के थ्रू आपने एडवर्टीजमेंट करा दिया, सेलिब्रिटीज को इन्वॉल्व कर दिया, तो कस्टमर जो है वो आपका प्रोडक्ट बहुत जल्दी खरीदेंगे, क्योंकि वो सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, उनके फैशन को फॉलो करते हैं। Now similar product, low difference, need extra push, sales promotion, discount and offer। मान लो आपका प्रोडक्ट जो है मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से सिमिलर है, तो आपका प्रोडक्ट जो है ना वो मार्केट में प्रमोशन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। उसमें डिस्काउंट्स दो, ऑफर्स चलाओ, कुछ स्कीम्स चलाओ, जिससे कि कस्टमर आपका ही प्रोडक्ट खरीदे। ठीक है, तो बाय वन गेट वन वगैरह इस तरह के आप वो कर सकते हो।
स्कीम्स वगैरह लगा सकते हो। सीजनल प्रोडक्ट, अब से सीजनल प्रोडक्ट क्या होता है भाई, सीजनल जो किसी एक पर्टिकुलर सीजन में मिलता है। अब सीजन खत्म, प्रोडक्ट की डिमांड खत्म। जैसे कि मान लो विंटर सीजन है तो वूलन क्लोथ्स की बहुत डिमांड है, उस टाइम उसको महंगा बेच सकते हो आप, लेकिन मान लो सीजन खत्म तो अब आप उस पर डिस्काउंट चला दो तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा, है ना। तो डिस्काउंट सेल रख दो ऑफ सीजन में, ठीक है। तो विंटर क्लोथ्स पे जनवरी में आप सेल चला दो जब विंटर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। तो इस तरह की स्ट्रेटेजीज आप कब अपनाओगे, जब प्रोडक्ट के डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स के अकॉर्डिंग कंपनी देखती है कि भैया हमें कैसा एडवर्टीजमेंट करना है, हमारा प्रोडक्ट की नीड क्या है। नाउ स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, स्टेजेस मतलब कि पीएलसी पढ़ा है ना अपन लोगों ने, प्रोडक्ट यूनिट 1 प्रोडक्ट के अंदर पीएलसी पढ़ा है, जिसके अंदर जो प्रोडक्ट है हमारा बच्चे की तरह बड़ा हो रहा है ना। पहले न्यूबॉर्न बेबी है, फिर मेच्योरिटी एज आ जाती है, फिर एडोलेसेंस वगैरह, है ना। ये सारी चीजें अपन ने पढ़ी थी ना पीएलसी के अंदर। अब पीएलसी पे पीएलसी से कैसे डिफर करती है, लाइक पीएलसी से कैसे डिसाइड करती है कंपनी, इसको भी मैंने सिंपल नोट्स बनाए हैं, इससे देखते हैं। देखो प्रोडक्ट इज न्यू, जब प्रोडक्ट नया है, नया बच्चे की तरह है, बिल्कुल बच्चा पैदा ही हुआ है हमारा, है ना, तो लोगों को बताना जरूरी है, क्रिएट अवेयरनेस। उस टाइम आप लोगों को बताओगे कि भैया ये प्रोडक्ट मार्केट में आया है, ठीक है। तो प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना पड़ेगा, फ्री सैंपल बांटने पड़ेंगे, तो इस तरह का प्रमोशन लगेगा, है ना, क्योंकि लोगों को अभी आपके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं है, नया प्रोडक्ट मार्केट में आया है। नाउ नेक्स्ट इज ग्रोथ स्टेज, जब आपके प्रोडक्ट का ग्रोथ है, ग्रोथ मतलब कि बड़ा हो रहा है ना, जब वो मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्टेड है, अब लोग बाग खरीद रहे हैं आपका प्रोडक्ट, तो पीपल नो अबाउट द प्रोडक्ट, है ना, लोग बाग आपके प्रोडक्ट को जानते हैं। तो टूल मोर एडवर्टाइजिंग, और ज्यादा एडवर्टाइज करो, है ना। अब ये मैच्योरिटी स्टेज पे आ गया, मैच्योरिटी स्टेज पे आ गया मतलब कि ये थोड़ा मैच्योर हो रहा है, थोड़ा बड़ा हो रहा है। अब कंपटीशन क्या हो गया है, हाई हो गया है, तो कस्टमर को आपके प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट करना जरूरी है ना। अब आपका प्रोडक्ट थोड़ा मैच्योर हो गया है, कंपटीशन हाई हो गया है, कस्टमर को अट्रैक्ट करना है, तो अट्रैक्ट करने के लिए डिस्काउंट चलाओ, ऑफर दो, स्कीम्स चलाओ। अब लास्ट स्टेज पे जब आपका प्रोडक्ट आ जाएगा, जब डिक्लाइन, है ना, डिक्लाइन स्टेज पे आ जाएगा, तो प्रमोशन जो है वो रिड्यूस कर दो, क्योंकि प्रोडक्ट पे ज्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला नहीं है। अर्न रिमेनिंग प्रॉफिट, जितना बचा कुचा जो आपको मिल रहा है उसको लेके खुश रहो, ठीक है। तो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग भी आप लोग क्या डिसाइड करेंगे, प्रमोशन। शुरुआत में बहुत ज्यादा प्रमोशन लगता है, फिर धीरे धीरे आपको प्रमोशन जो है वो कम करना पड़ता है, आपको स्कीम्स वगैरह भी चलानी पड़ती है बीच में आपके प्रोडक्ट को बेचने के लिए। समझ में आया। तो इस तरह से कंपनी डिसाइड करेगी कि आपका प्रोडक्ट किस स्टेज पे है, तो किस लेवल का उसको प्रमोशन चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज बायर रेडीनेस, इफ द कंज्यूमर इज अनअवेयर ऑफ द प्रोडक्ट, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन आर मोर इंपॉर्टेंट। अगर कंज्यूमर जो है वो अनअवेयर है आपके प्रोडक्ट के बारे में, उसको जानकारी नहीं है, तो उसको जानकारी देने के लिए पर्सनल सेलिंग लगेगी ना भैया। उसको बताओ कि आपका प्रोडक्ट क्या है, क्या आप कैसे यूज कर रहे हो उसको, तो एडवर्टाइज करो आपके प्रोडक्ट को, लोगों को अवेयर करवाओ अबाउट द प्रोडक्ट, उसके यूसेज के बारे में अवेयर कराओ, पर्सनल सेलिंग लगेगी। तो डिपेंड्स ऑन हाउ मच द कस्टमर नोज, कस्टमर आपके प्रोडक्ट को कितना जानता है। अगर बिल्कुल नहीं जानता है तो एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन करवाओ। रेडी टू बाय, अगर कस्टमर खरीदना चाहता है आपका प्रोडक्ट, तो सेल्स प्रमोशन या पर्सनल सेलिंग करना चाहिए, जिससे कि कस्टमर को आप इन्फ्लुएंस कर पाओ, कन्विंस कर पाओ आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए। एग्जाम्पल, अ न्यू मोबाइल ब्रांड एडवर्टाइजेस फर्स्ट, नया मोबाइल आता है मार्केट में, वो एडवर्टाइजमेंट करता है जिससे कि लोगों को पता चलता है। उसके बाद होती है पर्सनल सेलिंग, है ना, आप मोबाइल खरीदने के लिए किसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे गए, दुकान पे गए, है ना, किसी ब्रांड पे गए पर्टिकुलर, वहां पे वो आपको उसके पूरे फीचर्स बताएंगे, सब चीज बताएंगे, स्कीम्स वगैरह अगर कुछ चल रही है, कुछ डिस्काउंट्स है, तो वो सब भी बताएंगे आपको। तो बायर रेडीनेस का मतलब ये होता है। उसके बाद नेक्स्ट है टाइप ऑफ बायर। अब देखो अलग अलग प्रकार के बायर्स होते हैं आपके, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ता है, प्रमोशन करना पड़ता है। जैसे कि B2B, मान लीजिए आप किसी बिजनेस को ही अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो पर्सनल सेलिंग और ट्रेड एड्स लगते हैं, क्योंकि देखो दूसरे बिजनेस को, व्यापारी को भी आपके प्रोडक्ट के बारे में बताना जरूरी है, तभी तो वो खरीदेगा। उसके बाद एग्जांपल मशीनरी कंपनीज वगैरह, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है B2C, अगर बिजनेस कस्टमर को डायरेक्टली बेच रहा है ना, तो एडवर्टाइजमेंट कराओ, सेलिब्रिटीज वगैरह को लेके आओ, है ना, जैसे कि शैम्पू एड वगैरह अपन देखते हैं ना, किसी हीरोइन ने शैम्पू लगा लिया, उसके बाल लंबे हो गए, तो हमें भी वही चाहिए, है ना। तो इस तरह से आप कंज्यूमर को अगर बेच रहे हो तो कंज्यूमर को अट्रैक्ट करो।
ठीक है। Now next is promotion objective, budget, cost and availability of media. ठीक है, अब ये भी अब देखना पड़ेगा कि आपका उद्देश्य क्या है प्रमोशन का, है ना, प्रमोशन का उद्देश्य क्या है, आपका बजट कितना है, कितनी कॉस्ट है, मीडिया की अवेलेबिलिटी क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग कैसे डिसाइड होता है। इफ द गोल इज अवेयरनेस, लोगों को जानकारी देना हमारा उद्देश्य है, तो हम एडवर्टाइज करेंगे। अगर हमारा गोल है क्विकली सेल हो जाए, तो सेल्स प्रमोशन, ऑफर्स दो, डिस्काउंट्स दो, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दो। तो अलग अलग कंपनी के देखो उद्देश्य होते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमें लोगों तक प्रोडक्ट को अवेयर करवाना है या फिर हमें क्विक सेल करवानी है, तो उसके अकॉर्डिंग प्रमोशन होगा। एग्जाम्पल, कंपनीज लाइक नेस्ले, पेप्सी यूज एड्स प्लस फ्री सैंपल्स। ओके, नाउ बजट, अगर हमारा बजट कम है तो पर्सनल सेलिंग पे जा सकते हैं, अगर हमारा बजट बहुत ज्यादा है तो टीवी पे ऐड दो, इंटरनेट पे ऐड दो, महंगे महंगे खर्चे करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बजट कम है तो पर्सनल सेलिंग पे करो। एग्जाम्पल, हिंदुस्तान यूनिलीवर uses large scale advertising. Okay, नाउ नेक्स्ट इज डिजिटल डायमेंशंस। डिजिटल डायमेंशंस देखो, आजकल तो डिजिटल मीडिया का जमाना है, अपन लोगों ने डिजिटल मीडिया एडवर्टाइजिंग पढ़ा था ना, जो डिजिटल डिवाइसेस को यूज करके एडवर्टाइजमेंट किया जाता है उसको डिजिटल मीडिया एडवर्टाइजिंग कहते हैं। तो टुडे डिजिटल प्लेटफॉर्म प्ले अ वेरी बिग रोल, है ना, जैसे सोशल मीडिया पे ऐड दे दिए, ऑनलाइन मार्केटिंग की, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं आज की तारीख में, लोग बाग इन्फ्लुएंसर्स को बहुत मानते हैं, भाई इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उनसे, है ना, जैसा उनने बोल दिया हमें भी वही करना है। तो इस तरह की जो एडवर्टाइजिंग होती है वो डिजिटल के अंदर आती है, आपको देखना है कि आपके प्रोडक्ट पे क्या सूट करेगा। नाउ एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे। नाउ लास्ट वन इज इलेक्शन, है ना। अब देखो इलेक्शन कैंपेन के टाइम पे भी आप देखोगे ना, बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर वगैरह लगे रहते हैं, कुछ कुछ ब्रांड के लगे रहते हैं, आपको दिखते हैं, क्योंकि जो लोग पॉलिटिक्स वगैरह में होते हैं ना, वो लोग भी तो देखेंगे ना, इलेक्शन के वो कैंपेनिंग वगैरह होती है, वहां पे एडवर्टाइजमेंट होता है। देखो, सम कंपनीज इंक्रीजेस प्रमोशन टू यूज हाई ऑडियंस अटेंशन। अब देखो, जहां पे जनता ज्यादा हो वहां पे अपना एडवर्टीजमेंट दिखाना है, तो इलेक्शन कैंपेन्स वगैरह जो होते हैं उसमें बहुत सारी पब्लिक होती है, वहां पे आप अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर सकते हो। अदर रिड्यूस प्रमोशन ड्यू टू अनसर्टेनिटीज, है ना, अदर्स रिड्यूस प्रमोशन ड्यू टू अनसर्टेनिटीज, अनसर्टेनिटीज की वजह से आप रिड्यूस भी कर सकते हो। एग्जाम्पल, कंपनीज लाइक कोको कोला, हीरो मोटर कॉर्पोरेशन में एडजस्ट देयर प्रमोशन स्ट्रेटेजी ड्यूरिंग सच टाइम। अब कुछ कंपनीज एडजस्ट कर लेती है और कुछ कंपनी अवॉइड करती है कि भाई ऐसे टाइम पे हमें प्रमोशन नहीं करना है, ठीक है। हाउएवर कंज्यूमर गुड्स लाइक पार्ले प्रोडक्ट्स, गोदरेज, डाबर, रसना डू नॉट प्लान एनी इंक्रीज डिस्ट्रीब्यूशन और सेल पिचेस। सम टाइप ऑफ प्रोडक्ट जो कंज्यूमर प्रोडक्ट होते हैं, है ना, वो लोग अवॉइड कर देते हैं कि भाई हमें ऐसे टाइम पे प्रमोशन नहीं करना है, कम कर दो। और कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं वो मैनेज कर लेते हैं कि हाँ हम ऐसे टाइम पे प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, ठीक है, तो यूज करते हैं किसी पर्टिकुलर चीज को, कैंपेन्स वगैरह को, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या पढ़े, फैक्टर्स विच अफेक्ट द सिलेक्शन ऑफ प्रमोशन मिक्स। तो बच्चों, प्रमोशन मिक्स मतलब कि प्रमोट करने के लिए जो भी एलिमेंट्स आपके यूज होते हैं वो कंपनी कैसे सिलेक्ट करेगी, ये सब अभी हम लोगों ने पढ़ा है। ओके, आई होप दैट टॉपिक इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।